वेलकम फ्रेंड्स। हम लोग पिछले वीडियो में 51 क्वेश्चन नंबर तक बना लिए थे। इस वीडियो में हम उसके आगे क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे, जिसमें हम लोग मेनली एप्टीट्यूड के क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे, क्योंकि रीजनिंग क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे क्योंकि मैथमेटिक्स पिछले 50 क्वेश्चंस में था। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं। लिखा है, यदि फायर को QHUOE, फायर को क्या लिखिएगा, लिख रहे हैं ये फायर को लिख रहे हैं QHOE और मूव को लिख रहे हैं ZMWE। तो ओवर को क्या लिख सकते हैं, ये पूछ रहा है। तो ओवर का O का हो गया M, V का हो गया W, E का है E और R का है O, MWEO, ये आंसर हो जाएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, शॉर्टकट शब्द से कितने जोड़े ऐसे हैं जिनमें से प्रत्येक के बीच उतने ही अक्षर है आगे और पीछे दोनों दिशाओं में जितने कि उनके अंग्रेजी वर्णमाला में। देखिए, तो इसका सबसे सिंपल तरीका है ना कि आप इसका जो वर्ड लिखा ना शॉर्टकट, इन सब का नंबरिंग कर लीजिए तो आपको कैलकुलेशन में ईजी होगा। देखिए, जो एस है, जो टी हो जाएगा तो ये हो जाएगा 19, एच है आपका EFGH 8 हो जाएगा, O 15 है, RPQR 16 17 18 है, T आपका 20 है, C आपका 3 है, U आपका TU और ये आपका 20 है। तो एक तो यहीं पे है, 20 21 एक साथ, तो एक तो ये हो गया। दूसरा देखिए, 19 18 19 20 21, ये ठीक, दूसरा ये हो गया। तीसरा 16 17 18 19 20, एक ये हो गया। तीसरा आपका ये हो गया। ठीक है, फिर इधर से और कहीं से नहीं बना, तो 3 युग्म ऐसे हैं जो आपस में सेम है। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, अनुक्रम ए बी। इसमें अब विचार करना है कि एक निश्चित पैटर्न देखना है। देखिए, आप यहाँ देख रहे हैं ABBC, ठीक है, तो यहाँ पे ABCD को रिपीट नहीं हुआ है तो यहाँ पे A होगा, ABCD। ठीक है, यहाँ ABBCD है तो यहाँ क्या होगा, ABCCD हो जाएगा और यहाँ ABCDD हो जाएगा, ABCDD ABCCD ABBCD और ABCD, मतलब पीछे से जो वर्ड है वो रिपीट होता जा रहा है 2 बार। ठीक है, तो DDCA ये आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, यदि अंग्रेजी वर्णमाला के अंतिम 12 अक्षरों को उलट दिए जाए। ठीक है, तो देखिए, ABCDEFGHIJKLMN, ठीक है, OPQRSTUVWXYZ, अंतिम 12 अक्षरों को, मतलब 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12, यहाँ तक को पलट देना है। तो सही क्रम क्या बनाएगा आप, देखिए, ABCDEFGHIJKLMN, अब यहाँ से पलट के लिखना है ZYXWVUTSRQPO, ये लिखना है। ठीक है, उलट दिए जाए तो दाएं छोर से छठे अक्षर, दाएं ओर से छठे अक्षर, तो 1 2 3 4 5 6, छठा अक्षर, दाएं छठे अक्षर के बाएं से, इसके बाएं से, इधर से, ठीक है, के बाएं से 10वां अक्षर कौन सा होगा, तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, 10वां अक्षर के होगा। ठीक है,
अब दिए गए वैकल्पिक शब्दों में से उस शब्द को चुनें जिसका निर्माण इन अक्षरों के प्रयोग से किया जाता है। मतलब इन्वायरमेंट से कौन कौन शब्द बन सकता है, ठीक है। अब देखिए मूवमेंट, इसमें 2 बार एम यूज़ हुआ है, इसमें तो नहीं है, तो ये ऑप्शन नहीं हो सकता। अब देखिए इंटरटेन, ठीक है, इसमें वर्ड आया है ए, इसमें कहीं पे भी इन्वायरमेंट में ए नहीं है, तो ये भी नहीं हो पाएगा, ठीक है। इसमें देखिए इंटरेंस, इसमें है सी, इसमें कहीं नहीं होगा। आपका बिना कुछ सॉल्व किए हुए आपका सी आंसर आ गया, ठीक है। मतलब एक क्वेश्चन में कोई अगर लंबा है ना, तो उसके अगल बगल कोई ना कोई क्वेश्चन छोटा होगा जो आपके टाइम को ना, जो टाइम कहीं ज़्यादा लग गया है उसको मैनेज कर देगा, ठीक है। आराम से फ्रेंड्स 2 घंटे में ना 100 क्वेश्चन सॉल्व किए जा सकते हैं। अब देखिए हर एक क्वेश्चन तो आपसे सॉल्व नहीं होगा, हमारा टारगेट है 90+ क्वेश्चन सॉल्व करने का, ठीक है, और वो आराम से सॉल्व हो जाएगा दोस्तों। अगला क्वेश्चन, उस विकल्प का चयन करें जो दिए गए शब्दों के सही क्रम में उसी प्रकार दर्शाता है जिस प्रकार वे अंग्रेजी शब्दकोश में दिखाई देंगे, ठीक है। तो SIGG, SIN, SING, SIM, SIG, तो सबसे पहले तो SIG वाले वर्ड होंगे, ठीक है। उसके बाद N इन दोनों में सेम है, उसके बाद यहाँ पे E है, यहाँ पे I है, तो पहले 3 हो जाएगा, ठीक है। अब उसके बाद फिर G वाले वर्ड आना है, तो 3 के बाद फिर 1 हो जाएगा। फिर यहाँ पे M है, I के M होगा 5। फिर उसके बाद 3 1 5, 3 1 5 का ही आंसर है, देखिए ये आंसर है, 3 1 5 आ गया। अगला क्वेश्चन है, उपयुक्त क्रम क्या होगा? तो पहले वायु दाब होता है, फिर उससे वर्षा होती है, फिर उससे बाढ़ आता है, फिर राहत कार्य होते हैं, और फिर पुनर्वास होता है, BDECA, BDECA, ठीक है। अगला क्वेश्चन है, 12 4 16, 16 9 25, 25 और 16 31, 41, 41 और 25 66, और 66 और 36। स्क्वायर है, 2 का स्क्वायर, 3 का स्क्वायर, 4 का स्क्वायर, 5 का स्क्वायर, 6 का स्क्वायर। 66 और 36 कितना हो जाएगा? 6 6 12, 6 3 9 और 1 10, 102। अगला क्वेश्चन है, YVP WDS TGQ OLT। देखिए ये क्वेश्चन थोड़ा सा ना ट्रिकी है। देखिए ट्रिकी कैसे है। अब YWTO और यहाँ पे क्वेश्चन मार्क है, ठीक है। तो क्या WXY, तो Y -2, या इधर से अगर करेंगे तो WX ये हो जाएगा, ठीक है। और TUVW X, इसको अगर हम लोग ऐसे लिखें और W से कितना माइनस होगा, तो देखिए STUVW, तो W से माइनस हो रहा है 1 2 3, तीसरा है ना XY, अगर ये दूसरा है तो ये तीसरा है -3, ठीक है। अब O कितने पे है? OPQRST 1 2 3 4 5वें नंबर पे, -5, ठीक है, ऐसे है। तो अब देखिए O से आप माइनस कीजिए, कितना 7। तो जैसे H है तो HIJKLMNO, तो 1 2 3 4 5 6 7, ठीक है। तो दिख रहा था कि -7 ही होना है, 2 3 5 7, तो यहाँ होगा H, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे B, फिर D, कितना हो गया? +2, फिर D, और फिर G कितने नंबर पे है? 7वें नंबर पे, तो हो गया 3। और D के बाद TG, उसके बाद फिर L कितने नंबर पे है? L है आपका JKL 12वें नंबर पे, ठीक है। तो ये हो गया 5 + 5, फिर यहाँ कितना हो जाएगा? +7, यहाँ सब माइनस में था, यहाँ प्लस में होगा, तो 12 और +7 हो जाएगा 19वां टर्म। 19वां टर्म क्या होगा आपका? हो जाएगा S, तो H के बाद होना होगा S, ठीक है। H के बाद S, ये और ये हो बचा। अब देखिए PQRS +3 पे है, SQ
आर एस माइनस 2 पे है, फिर क्यू आर एस टी, क्यू आर एस टी प्लस 3 पे है, तो क्या हो जाएगा, पी क्यू आर एस टी माइनस 2 पे है, आर हो जाएगा, तो एच एस आर आपका आंसर हो जाएगा। ठीक है, देखिए सब क्वेश्चन टिपिकल है, ये सबको एग्जाम में सॉल्व करने में दिमाग मत लगाइएगा, क्योंकि आपका टाइम खाएगा। उससे बेटर है कि आप दूसरे क्वेश्चन सॉल्व करें, दूसरे या तीसरे राउंड में जब आपके सारे क्वेश्चन सॉल्व हो जाएं अगर, तब जाके इन सब क्वेश्चन में दिमाग लगाइएगा। ठीक है, ये सब क्वेश्चन ट्रिकी क्वेश्चन है। नीचे देखिए श्रृंखला में से कौन सा एक भिन्न है, तो देखिए 1 2 3 6, 6 3 9 2 12, 1 2 3 6, 2 3 4 6, 3 4 5 6, 4 5 6 और 4 5 6 6 और 5 6 8 6। देखिए 6 3 9 2 11 1 12, ये 3 से डिविजिबल है। 6 4 10, 3 13 2 15, ये भी 3 से डिविजिबल है। 6 5 11, 11 4 15, 3 18, ये भी 3 से डिविजिबल है। और 6 6 12, 5 17, 4 21, ये भी 3 से डिविजिबल है। और 8 6 14, 6 20 और 5 25, ये 3 से डिविजिबल नहीं है। तो 5 6 8 6 अलग टर्म है, क्योंकि 2 से सब हो रहा था। ठीक है, आपको मतलब एक कोई चाहिए जिससे भिन्न हो सके। अगला है, ये टर्म में क्या होगा, 8 गुने 2 16, सॉरी 8 प्लस 8, ठीक है 16 माइनस 9, 7 प्लस 7, 14 माइनस 9 प्लस 5 माइनस 9 प्लस 1, 8 7 5, देखिए यहाँ पे कहीं गलती हो रहा है क्या, देखिए 16 माइनस 14 2, 14 माइनस 4 और फिर 4 माइनस 8, सॉरी 4 माइनस 16 माइनस 2, 2 माइनस 4, 14 माइनस 4 10, 10 माइनस 8 2 और 8 माइनस 1, 7 माइनस 2 5, 5 माइनस 4 8 और माइनस 8, 1 माइनस 8 माइनस 7, माइनस 7 था। एक बार हम इधर से करके देखे थे, एक बार इधर से करके देखे थे। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, अगला टर्म क्या होगा। ठीक है, देखिए 19 गुने 5 प्लस 5, ठीक है ये गुने 2 है। 19 गुने 5 है ना, ये 19 25 95 होता है, सॉरी ये 19 गुने 6 है। 19 गुने 6, 14 प्लस 5, ये 119 गुने 4 होगा और उसमें प्लस 3 जोड़ेंगे तो ये आ जाएगा, तो 476 आना चाहिए एक चीज़ है। तो 119 गुने 4 करिए, ठीक है, तो 19 चौक 76 और 4 एकम 476। देखिए गुने 6 प्लस 5 गुने 4 प्लस 3 गुने 2, तो 476 आपका आंसर हो गया। ठीक है, अब ये क्वेश्चन कीजिए कि यहाँ पे क्वेश्चन मार्क की जगह पे क्या होगा। ठीक है, तो देखिए 13 ये प्लस 19 जो कॉस्ट है 32 डिवाइडेड बाई 4 इक्वल्स टू 8। ठीक है, दूसरा है 71 प्लस 9 इक्वल्स टू 80 डिवाइडेड बाई 10 इज इक्वल्स टू 8, मतलब 8 आना चाहिए। तो 132 128 प्लस 32
8 2 10, 3 2 5, 1 6, 160। इसको डिवाइड बाई 8 करिएगा हो जाएगा 20, और 20 से डिवाइड करेंगे तो भी 8 आएगा। ये आंसर हो गया। ठीक है, अगला क्वेश्चन है लुप्त संख्या ज्ञात कीजिए। देखिए ये 4 है ना, 4 का अपोजिट ये है, तो 4 गुने 3 प्लस 2 इक्वल्स टू 14 हो गया। अब 9 का अपोजिट ये है, 9 गुने 3 प्लस 2 इक्वल्स टू 29 हो गया। 26 का अपोजिट ये है, 26 गुने 3 प्लस 2 इक्वल्स टू 6 3 18 78 दूनी 80 हो गया। तो ये इसका अपोजिट ये है, 6 का अपोजिट 6 गुने 3 18 प्लस 2 इक्वल्स टू 20। ये हो गया। अच्छा, अगला क्वेश्चन है लुप्त संख्या ज्ञात कीजिए। 86 105 93। देखिए अगर हम लोग यहाँ पे करते हैं 86 माइनस 49 करेंगे तो कितना गया, 16 में से 9 गया 7, 7 में से 4 गया 3, 37 गुने 2 इक्वल्स टू 74। ठीक है, 105 माइनस 75, 0 10 में 7 गया 3, 30 गुने 2 इक्वल्स टू 60। देखिए हम लोग को पैटर्न मिल गया। तो 93 माइनस 64, 13 में से 4 गया 9, 8 में से 6 गया 2, 29 गुने 2 इक्वल्स टू 58। ठीक है, अगला क्वेश्चन है रिक्त स्थानों की में क्या आएगा यहाँ पे। देखिए 48 डिवाइडेड बाई 8 6 हो गया, और 42 डिवाइडेड बाई 14 3 हो गया, और 6 गुने 3 करेंगे तो 18 हो जाएगा। 6 इंटू 3 इक्वल्स टू 18। ठीक है, 63 और 21 3 हो जाएगा, और ये 5 हो जाएगा, पहला डिवाइड बाई 9, तो 3 गुने 5 इक्वल्स टू 15 हो जाएगा। ठीक है, अब यहाँ देखिए 56 डिवाइडेड बाई 8 ये 7 हो जाएगा, और 51 डिवाइडेड बाई 17 3 हो जाएगा, तो 7 गुने 3 इक्वल्स टू 21 हो जाएगा। ठीक है, देखिए ये सब पैटर्न ना आपको क्वेश्चन सॉल्व करके ही समझ में आएगा। ठीक है, 5 32 7, 4 30 14। ये अभी अगला पैटर्न क्या होगा। ठीक, अब ये देखिए 5 का स्क्वायर इक्वल्स टू 25 प्लस 32, 25 माइनस 32 सॉरी 32 माइनस 25 7 हो गया। अब ये देखिए 4 और 30, तो 30 और 4 का स्क्वायर हो गया 16, तो 30 माइनस 16 इक्वल्स टू 14। ठीक है, यहाँ देखिए क्या हो जाएगा, 7 का स्क्वायर इक्वल्स टू 49, तो 60 माइनस 49 इक्वल्स टू 11। आपका ये आंसर है क्या। देखिए इसमें नहीं होगा, 6 का स्क्वायर 36, तो 65 माइनस 36 इक्वल्स टू 15 में से 6 गया 9, 5 में से 3 गया 2, ये नहीं हुआ। ठीक है, ये सब कोई नहीं होगा, ये आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प तीसरे शब्द समूह से उसी प्रकार संबंधित जैसा दूसरा शब्द पहले समूह से संबंधित है। BILSS। देखिए ये इससे कनेक्टेड होगा, पहला वाला अंतिम वाले से। इसको ऐसे लिखिए FLNTS, ये आ गया। ये PQRST हो गया +1, LMN हो गया, LMN 2 हो गया, IJKL 3 हो गया, 9 3 12, और BCDEF 4 हो गया। ठीक है, उसी तरह स्टॉप तो उल्टा से शुरू करेंगे, तो P का ये P पूरा आ जाएगा अपने आप, O के बाद P आ जाएगा +1 में, T के बाद +2 आएगा, +2 मतलब UV हो जाएगा। ठीक है, और S के बाद फिर 3 जुड़ेगा, तो STUV हो जाएगा, VVP। कहाँ गलती हो रहा है, देखिए कहीं ना कहीं तो मिस्टेक कर रहा है।
क्वेश्चन में गलती क्या है, क्योंकि पहला टर्म तो अगर 7वां है, अगर वैसे ले रहा है ये कि यहाँ 5 टर्म है, 5 से कर रहे हैं हम, या फिर +4 3 2 1 अगर ऐसे कर रहे हैं, अगर ये है, दूसरा तो ये हो सकता है, ठीक है, कि यही जो लिखा है ना हमने स्टॉप, ये FEN है, ये L है, 4 3 2 1 0 है, तो इसको स्टॉप को करिएगा तो 4, तो इसके बाद +4 करेगा तो STUVW, इधर से शुरू किया है क्या स्टॉप का, S का S उतार दिया है, S क्या T उतारा है, T के बाद U भी हो जाए, तब भी नहीं हो रहा है। नहीं, रुकिए मैं बता रहा हूँ। स्टॉप है ना, तो B के बाद जो F आया, तो यहाँ S का P का Q हो जाएगा, O P के बाद Q आ जाएगा, O क्या P हो जाएगा, एक टर्म छोड़ के, फिर TUVW हो जाए, TUV और ST, पता नहीं क्या होगा, पता नहीं, ये क्वेश्चन नहीं बन रहा है, आगे बढ़ते हैं फ्रेंड्स। उस विकल्प का चयन किया जो तीसरे शब्द से उसी प्रकार संबंधित है जैसा दूसरा पहले शब्द संबंधित है, तो कपड़ा अलमारी संबंधित है, तो बंदूक शस्त्रागार से संबंधित होगा। उस शब्द का चयन कीजिए जो ठीक उसी संबंध का निरूपण करता है जो संबंध दिए गए इस शब्द युग में सभी व्यक्त होता है। हंसिनी का हंस मतलब पुरुष लिखना है, तो जादूगरनी का जादूगर होगा। उस विकल्प को चयन कीजिए जो 5वीं संख्या से उसी प्रकार संबंधित जैसे दूसरी संख्या पहली संख्या संबंधित है और चौथी संख्या तीसरी संख्या से संबंधित है। ठीक है, 5वीं संख्या से उसी प्रकार जैसे दूसरी संख्या पहली संख्या